सो इंडियन कोस्ट गार्ड जिनका भी आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है, पेपर निकल जाएगा मतलब जो पेपर में पास हो जाएंगे उनका एक कट ऑफ आता है। कट ऑफ आने के बाद में फिर आपका फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम के लिए आपको कॉल किया जाता है। फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम कब होगा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मॉर्निंग पे आपको 5 बजे ही रनिंग करा लिया जाएगा क्योंकि गर्मी उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करते हैं। अगर आप कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे आओगे और देखोगे मतलब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और कोस्ट गार्ड इसी पे चलता है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, इसी बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मिड एंड मई मतलब मैं आपको बता देता हूँ 20 मई के लगभग आपका फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम होगा। 20 मई के लगभग आपका फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम होगा। अगर सारी की सारी चीज़ें एज अ प्रीवियस जैसे कि पिछले टाइम हुई हैं वैसे चलता है तो आपका 20 मई के लगभग आपका फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका यूँ पता होना चाहिए जो कैंडिडेट फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम लाइक फेज़ फर्स्ट क्लियर कर लेंगे उनका फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम होता है। तो फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम में क्या क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि आपका मेरिट तैयार किया जाएगा परसेंटेज बेस पे, कैटेगरी वाइज परसेंटेज आता है, अनरिजर्व का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। और आपका उसी दिन जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसके 1 से 2 दिन में आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमको जो पीएफटी टास्क होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी लाइक कंडक्ट कराई जाती हैं। तो सबसे पहले आपका फिजिकल पीएफटी टेस्ट होता है, पास फेल आपका पीएफटी टास्क होता है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स रिंग शू मतलब वो सब आपको अपने कपड़े जो भी पहन के जाना हो पहन के जाओ। यहाँ पे इनका कुछ लिखा हुआ है। 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है 7 मिनट में। 20 स्क्वाट्स करने होते हैं आपको, उठक बैठक जिसे आप बोलते हो हिंदी में, और 10 आपको पुशअप्स करने होते हैं। कई कैंडिडेट्स के डाउट आते हैं कि भैया चिनअप्स भी करने होते हैं क्या। तो चिनअप्स आपका ना एयरफोर्स में करने होते हैं ना नेवी पे करने होते हैं। एज अ मैं सेलर की बात करूँ, एज अ आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की बात करूँ, एज अ एयरमैन की बात करूँ और एज अ सेलर इंडियन कोस्ट गार्ड पर भी बात कर सकते हैं। इन पर आपका चिनअप नहीं कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो एक इम्पॉर्टेंट है ब्रैकेट टाइप में बना के लिखा हुआ है कि ऑल 3 टेस्ट ऑफ पीएफटी आर टू बी कैरिड आउट इन कॉन्टिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक इन द 3 टेस्ट विल लीड टू फॉलोइंग द पीएफटी। मीन्स इनके बीच में आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, तीनों का तीनों टेस्ट आपके बैक टू बैक कंडक्ट कराए जाएंगे। बाकी कुछ चीज़ें अनअकैडमी से रिलेटेड शेयर कर देता हूँ, फिर आके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वीडियो को लीव करके मजा आइएगा। As you all of know, Unacademy is India's top leading educational platform where India's top educators are teaching. ठीक है, डेफिनेटली जैसे आप स्क्रीन पे आप कुछ टीचर्स देख पा रहे हो, अनीस पाठक सर से मैंने इंग्लिश पढ़ा, काफ़ी अच्छा खासा पढ़ाता है। और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाइक अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ के अपना टाइम शेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टाइम से न्यू कोर्सेस आते रहते हैं, न्यू बैचेस आते रहते हैं। भैया बोलोगे बैचेस का प्रमोशन नहीं, आप जरूरी नहीं कि प्लस ही करो, आप फ्री वाली क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। फ्री पे अनलिमिटेड क्लासेस चलते हैं और फ्री में ये तो है नहीं कि कोई आपको यही बोलेगा कि बैच खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर किसी भी प्रकार का लाइक आपको कोई भी कोर्स चाहिए किसी भी एग्जाम रिलेवेंट, बिकॉज उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको सबसे पहले टाइम को सिलेक्ट करना होगा, देन नीचे कोड का ऑप्शन है, आपको इधर कोड फिल करना होगा। कोड के ऑनलाइन D50 ONLI यानी D50, इस कोड को फिल कर दोगे जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आज कर लेना, तो वो भी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। सो ये चीज़ें कराई जाएंगी। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट मतलब जो आपका फेज सेकेंड होगा उसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब मेन इंपॉर्टेंट टास्क तो यही होता है। जितने कैंडिडेट फिजिकल में पास या फेल होते हैं उतने ही कैंडिडेट आपका डॉक्यूमेंट में वेरीफाई पास या फेल होते हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ, देख लीजिएगा। आपके पास वैसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लेकिन जो कैंडिडेट आउट होते हैं वो SC ST OBC एंड EWS वालों के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया होता है ना सर्टिफिकेट को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, वो कंप्लीट नहीं होता है। देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ें तो लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, जैसे 10th 12th का मार्कशीट, उनकी फ़ोटो कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट और एग्रीगेट एनी इनकन्सिस्टेंसी इन ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम। अगर ये भी कुछ चीज़ें अगर मैच नहीं करती तो फिर आपको आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ दी है बोल्ड करके इसमें लिखा गया है, द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि क्लोजिंग डेट तक आपके डॉक्यूमेंट्स
जारी कर दिए गए हों और एनी डेट प्रियर टू क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, द वैलिडिटी ऑफ ऑल द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी एट लीस्ट अप टू 31 अक्टूबर 2020। मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपने जब भी बनाए हैं उनकी वैलिडिटी एट लीस्ट मिनिमम 31 अक्टूबर 2022 तक होनी चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। इन केस ऑफ एनी मिसमैच ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोडेड एट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड and original documents produced by physical verification at stage second and then will candidature will be cancelled। मतलब कुछ भी अगर आपका गड़बड़ हुआ ना तो फिर आपको आउट कर दें। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहो कि किन किन रीजंस की वजह से आउट करते हैं तो वो यहाँ पे दे रखा है। इसे अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका मतलब ये तो आपका मान लो मेरिट उस दिन नहीं होता है, आपका फाइनल चिल्का पे ही होता है। पहले डबल होता था, लेकिन अभी ये चीज़ें थी जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। बाकी आपका जो भी डाउट आ रहा हो, जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करिएगा, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो, उन्हें भी बताओ आपको PFT के लिए आप सभी को रेडी होना है। जिनका अच्छा स्कोर हो रहा है जरूर प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।